आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था डालगणी औरों से भिन्न थे। डालगणी के सामने शिकायतों का तांता लग गया। डालगणी ने आचार्य के अभाव में जो व्यवस्था की उसकी प्रशंसा की। मुनि मगनलाल जी के पत्र की शिकायत किसने की? भयंकर अकाल का प्रसंग, अंधे की चालाकी का रोचक प्रसंग। किस क्षेत्र के श्रावकों ने इस ग्रीष्म में पधारने के लिए इनकार कर दिया? अब आगे तेरा पंथ का इतिहास, खंड 2, शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। तृतीय परिच्छेद आचार्य श्री डालगणी। भाग 7 तेजस्वी धर्माचार्य। व्यापक प्रभाव। किशनमल जी भंडारी अपने समय के नरेश मान्य उच्च राज्य अधिकारी रह चुके थे, अतः स्वभावतः ही सर्वमान्य एवं सुज्ञात व्यक्ति थे। इससे भी बढ़कर वे एक अच्छे कवि तथा कवियों के आश्रयदाता थे। वहां आने वाले कवियों का डालगणी से भी बहुधा संपर्क होता रहता था। उनमें से ये कुछ नाम मुख्यता से गिनाए जा सकते हैं: उमरदान जी, नवलदान जी, गणेशपुरी जी और लिखमीदान जी आदि। डालगणी के व्यापक प्रभाव से साधारण व्यक्तियों से लेकर विद्वानों एवं जागीरदारों तक को प्रभावित किया था। धनी बनने के लिए डालगणी के प्रभावशाली व्यक्तित्व तथा प्रेरक प्रवचनों की प्रशंसा चारों ओर फैली तो लोगों का आगमन भी बढ़ा। कुछ ईर्ष्यालु लोगों के मन में उस वृद्धि से जलन उत्पन्न हुई। वे उसका प्रतिकार करने की सोचने लगे। एक दिन 15-20 व्यक्ति मिलकर आचार्य श्री के पास बातचीत करने के लिए आए। विविध प्रश्नोत्तर चलने लगे। उसी समय एक व्यक्ति बोल उठा, तेरा पंथ में तत्व चर्चा की आवश्यकता ही क्या है? यहाँ तो लोग धनी बनने के लिए आते हैं। तेरापंथी बनने का अर्थ है धनी बन जाना। आप शायद ये सोचते हो कि हमारे यहाँ इतने इतने लोग धर्म श्रवण के लिए आ रहे हैं, तो यह सही नहीं होगा। ये सब तो धन के भूखे हैं। डालगणी ने फरमाया, धार्मिक व्यक्ति के सम्मुख धन का नहीं, आत्म कल्याण का लक्ष्य रहना चाहिए। तेरापंथी बनने मात्र से कोई धनवान कैसे बन सकता है? यह कोरा भ्रम है, इससे बचना चाहिए। एक दूसरा व्यक्ति कहने लगा, यह भ्रम कहाँ है? इसे तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आपके सभी श्रावक एक दूसरे से बढ़कर धनी और ओहदेधारी हैं। हम लोग तो इनके सामने कुछ भी नहीं हैं। आचार्य श्री ने उनकी भ्रांति को दूर करने का प्रयास करते हुए अधिक स्पष्टता से फरमाया, श्रावक जी ऐसा मत सोचिए। सभी समुदायों में सभी प्रकार के लोग होते हैं। निर्धन और निर्बल व्यक्तियों में भी उच्च कोटि के धार्मिक मिलते हैं तथा धनी और सबल व्यक्तियों में भी अत्यंत अधार्मिक। धार्मिकता मुख्यतः आत्मगुणों की समृद्धि लाने वाली होती है। भौतिक समृद्धि तो उसका गौण फल है। आगंतुकों में से एक व्यक्ति फिर बोल पड़ा, यह मुख्य और गौण का प्रपंच क्या है हम नहीं जानते। जो सीधा दिखाई दे रहा है वह तो यही है कि तेरापंथी बनने के साथ धनी बन जाने का कोई संबंध अवश्य है। डालगणी कुछ फरमाए उससे पूर्व ही सभा में उपस्थित श्रावक लक्ष्मणदास जी भंडारी ने खड़े होकर निवेदन किया, गुरुदेव 2 मिनट का समय मुझे देने की कृपा करें। आचार्य श्री ने स्वीकृति दे दी। तब उन्होंने आगंतुक व्यक्तियों से कहा, महानुभावों, आप यहाँ पधारे उसके लिए स्वागत। आप तेरापंथियों को सुखी और समृद्ध मानते हैं, उसके लिए धन्यवाद। यद्यपि आचार्य श्री ने फरमाया है कि सभी समुदाय में सभी प्रकार के लोग होते हैं, फिर भी आपकी दृढ़ मान्यता है कि तेरापंथी बनने का अर्थ होता है धनवान बनना, तो मैं आप सबको निमंत्रण देना चाहता हूँ कि आइए तेरापंथी बनकर तत्काल सुख, समृद्धि एवं पद प्रतिष्ठा प्राप्त करिए।
जब धनी बनने का रहस्य आप लोगों ने पा लिया तो अब दुख और दरिद्रता से चिपके रहना व्यर्थ है। आगत व्यक्तियों में से किसी एक ने कड़कती आवाज में कहा, भंडारी जी, हमने यह नहीं सोचा था कि आप घर आए अतिथियों का इस प्रकार अपमान करेंगे। आप स्वयं को धनी और हमें दरिद्र बतला रहे हैं। यह कहाँ की शिष्टता है। लक्ष्मण दास जी ने कहा, मैंने अपनी ओर से नया कुछ भी नहीं कहा। आप लोगों ने जो कहा था केवल उसी को दोहराया है। एक साथ अनेक व्यक्ति बोलने लगे, अतः भंडारी जी के उपयुक्त शब्द हल्ले में विलीन होकर रह गए। वे लोग अपने व्यक्तियों से कह रहे थे कि तेरापंथी हमारा अपमान कर रहे हैं। हमें अब एक क्षण के लिए भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। उठो उठो, चलो चलो। बस 2 क्षण में ही सारे लोग उठकर चल गए। शायद उन लोगों ने आते समय यह निर्णय नहीं किया था कि बातचीत का नेतृत्व कौन करेगा, इसलिए यथेच्छ प्रश्नों में चलते हुए बात ने ऐसा मोड़ ले लिया कि वह तेरापंथ की धनवत्ता में जा फंसी। अवश्य ही आगत लोगों में से अनेक ने वार्तालाप का दूसरा मोड़ देने की सोची होगी, परंतु तब तक भंडारी जी के कथन ने उनकी आकांक्षा को धराशायी कर दिया। ऐसी स्थिति में उन लोगों के सामने एक ही मार्ग बचा था कि वे अपने व्यक्तियों को तेरापंथी से प्रभावित होने से बचाने के लिए तत्काल वहां से उठकर ले जाएं। उन्होंने उसी मार्ग का अनुसरण किया। डालगणी ने मानव स्वभाव की विचित्रता की ओर संकेत करते हुए फरमाया, उनके ही लोगों ने जब तेरापंथियों को धनी और स्वयं को नगण्य कहा तब किसी को कुछ भी अपमानजनक नहीं लगा, परंतु उन्हीं के शब्दों को भंडारी जी ने दोहरा दिया तब स्वयं को अपमानित समझकर चल दिए। कैसे कैसे विचित्र लोग होते हैं इस धरती पर। टालोकर श्रावक। पचपदरा निवासी प्रतापमल जी चोपड़ा पहले एक निष्ठाशील श्रावक थे। कालांतर में वे शंकाशील हो गए। धीरे धीरे धर्म संघ का विरोध करना ही उनका लक्ष्य बन गया। जहां भी बैठते निंदात्मक बातें कर दूसरों को शंकाशील बनाने का प्रयास करते। प्रतिदिन धर्म स्थान में जाते, वंदना व्यवहार यथावत रखते, बड़े मीठे बोलते, परंतु अंतरंग में कलुषता नहीं छोड़ते। साधु साध्वियों ने अवसर देखकर कभी उन्हें टोका, कभी समझाया और कभी झिड़का भी, परंतु उन्होंने इस कहावत को ही चरितार्थ किया, मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। इतर संप्रदाय के अनेक व्यक्तियों के लिए तो वे एक अयाचित वरदान बन गए। वे लोग तेरापंथ की अंतरंग तथा नवीन सूचना पाने के लिए उनकी प्रतीक्षा करते रहते। चोपड़ा जी भी उनसे वाहवाही लूटने को लालायित रहते। वे धर्मस्थान में जाते तब दोषों को सूक्ष्म विस्तरण की ज्यों सहस्त्र गुणा बढ़ाकर देखते। चींटियों की तरह अदृश्य कणों को भी एक एक कर चुनते। बाहर जाकर तिल को ताड़ बनाकर सुनाते। कभी कोई मसाला नहीं होता तो बिना तिल के भी ताड़ बनाने का चमत्कार दिखाते। सुनने वाले तो चटकारे ले लेकर सुनते ही, सुनाने वाले उनसे भी जोर के चटकारे लेकर सुनाते। पता नहीं तेरापंथ की निंदा उनके लिए हाजमा की गोली बन गया था या टॉनिक। इस कार्य में वे कभी कोई कमी नहीं आने देते। जोधपुर चातुर्मास में प्रतापमल जी आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए आए। उनके संघ विरोधी कार्यों की शिकायत तो वर्षों पूर्व से ही पहुंचती रही थी। वहां आकर भी उन्होंने अपने स्वभाव अनुसार वही कार्य प्रारंभ कर दिया। फलस्वरूप नई शिकायतें आने लगी। डालगणी ने पहले तो उचितानुचित समझाकर उनकी मनोवृत्ति को बदलने का प्रयास किया, परंतु शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि वे सहजता से मानने वाले व्यक्ति नहीं हैं। वे हर बात से इनकार हो रहे थे कि उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। अगली बार शिकायत करने वाले व्यक्ति को आचार्य श्री ने फरमाया कि आवश्यकता होने पर क्या तुम आमने सामने यह बात कह सकते हो। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, 1000 व्यक्तियों के सम्मुख कहना हो तो भी कह सकता हूँ। सत्य कहने में क्या कठिनाई है। यह बात तो उन्होंने मुझे ही नहीं 5 व्यक्तियों के सम्मुख कही है। डालगणी ने अगले ही दिन मध्याह्न में सेवा में उपस्थित लोगों के सामने ही प्रतापमल जी से पूछा कि क्या तुमने श्रावकों के सम्मुख
अमुक प्रकार की मिथ्या बात कही थी। प्रतापमल जी ने अपने बंधे बंधाए प्रकार से ही इनकार करते हुए कहा, यह आपके कैसे श्रावक हैं जो प्रतिदिन मेरे विरुद्ध गलत बातें फैला रहे हैं। आचार्य श्री ने फरमाया, प्रताप जी, दूसरों को गलत बतलाने से पहले स्वयं के भीतर झांक लो तो अच्छा है। श्रावक ही नहीं, साधु साधुओं की भी वर्षों पूर्व से तुम्हारी शिकायतें आती रही हैं। प्रतापमल जी ने फिर भी उतने ही दृढ़ निश्चय से कहा, मैं तो अपने को तोलकर ही बोलता हूँ। संघ की निंदात्मक बात करने में मुझे क्या लाभ है। मेरा दोष केवल इतना ही है कि लोग जिन सत्य बातों को देखकर भी अनदेखा कर जाते हैं, मैं उनको स्पष्ट कह देता हूँ। इसलिए श्रावक और साधु सभी मेरे विरुद्ध शिकायत करने लगते हैं। दालगणी ने जब देखा कि यहाँ तो चोर ही कोतवाल को डांटने लगा है, तब उन्होंने शिकायत करने वाले व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हारे सम्मुख इन्होंने ऐसा कहा था? उस व्यक्ति ने सारी बात सुनाते हुए कहा, गुरुदेव, अमुक अमुक व्यक्ति भी उस समय वहीं उपस्थित थे, आप उनसे भी पूछ लीजिए। दालगणी ने उसी समय उन व्यक्तियों से पूछा तो सभी ने स्वीकार किया कि उक्त बातें हमारे सामने ही कही गई थी। आचार्य श्री ने प्रतापमल जी की ओर उपालम भरी दृष्टि डालते हुए फरमाया, क्या ये सभी असत्य बोल रहे हैं? क्या कहना है तुम्हें अब इस विषय में? प्रतापमल जी ने फिर भी, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मेरा तात्पर्य ये नहीं था कि रूप में इनकार करने का दुस्साहस तो किया, परंतु उनका स्वर लड़खड़ा चुका था। दालगणी ने तीखे स्वर में फरमाया, लगता है तुम्हें न संघ की निंदा करने से परहेज है और न पाप का ही कोई भय है। तुम श्रावक कहलाने योग्य नहीं हो। तुम्हारे जैसे विषकुंभ पयोमुखम व्यक्ति को संघ की कोई आवश्यकता नहीं है। उस उपनिषद में भंडारी फौजमल जी तथा सरदारमल जी भी उपस्थित थे। दोनों परस्पर चाचा भतीजा थे। उन्होंने आचार्य श्री के शब्दों का तात्पर्य समझा और प्रतापमल जी से कहा, चोपड़ा जी, तेरापंथ की यही पद्धति है कि जो साधु संघीय मर्यादा के विपरीत आचरण करता है उसे आचार्य श्री संघ से पृथक कर देते हैं। उसी प्रकार आप जैसे संघ विरोधी और निंदक व्यक्ति को हम श्रावक संघ से पृथक करते हैं। आज से आप हमारे संघ के श्रावक न होकर तालोकर श्रावक हैं। उपस्थित अन्य श्रावकों ने भी उस घोषणा का समर्थन किया। फल यह हुआ कि इतने दिन श्रावक होने के नाते उनके कथन पर अनेक व्यक्ति विश्वास कर लेते थे। उसके बाद सबने समझ लिया कि ये हमारे संघ के नहीं हैं, अतः इनकी बात का क्या विश्वास। उस दिन से प्रतापमल जी स्थानक में जाने लगे। आहान और चुप्पी। उस वर्ष स्थानकवासी मुनि जवाहरलाल जी का चातुर्मास भी जोधपुर में ही था। दालगणी के बढ़ते प्रभाव से उनके मन में असहिष्णुता का भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने उसे रोकने के लिए शास्त्रार्थ में पराजित करने की बात सोची। अपने श्रावकों के माध्यम से उन्होंने अनेक बार आचार्य श्री को शास्त्रार्थ के लिए आह्वान किया। अग्रणी अवस्था में किए गए अनेक सफल शास्त्रार्थों से दालगणी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि उनमें सत्यान्वेषण की ओर ध्यान गौण होकर बहुधा जय विजय की भावना ही प्रमुख हो जाती है। इसलिए उन्होंने उस आह्वान को कोई महत्व नहीं दिया। विरोधी पक्ष ने उस उपेक्षा भाव को तेरापंथ की कमजोरी समझा। वे उसके लिए अधिकाधिक प्रचारात्मक वातावरण बनाते गए। फलतः पूरे नगर में शास्त्रार्थ की संभावना व्यक्त की जाने लगी। एक दिन यति उमेद दत्त जी किसी रुग्ण साधु को देखने के लिए धर्म स्थान में आए। उन्होंने वार्तालाप के प्रसंग में दालगणी से निवेदन किया, विरोधी लोग पूरे नगर में शास्त्रार्थ की हवा फैला चुके हैं। ऐसी स्थिति में आपको अवश्य उसमें भाग लेने की स्वीकृति घोषित कर देनी चाहिए, अन्यथा जनता इसे इधर की कमजोरी समझने लगेगी। यति जी मूलतः चाणोद के थे। वेदक का कार्य करने के लिए जोधपुर में रहने लगे थे। यहाँ वे चाणोद के गुरांसा ही कहलाते थे। तेरापंथ के प्रति उनके मन में हित भावना थी, इसलिए उन्होंने उक्त सुझाव दिया और कहा, आप किसी विद्वान को मध्यस्थ बनाएं और तीसरे स्थान में शास्त्रार्थ रखें। मुझे तो लगता है कि आप मौन हैं, इसलिए विरोधी लोग शास्त्रार्थ का इतना हल्ला मचा रहे हैं।
आप स्वीकृति दे देंगे तब शायद वे स्वयं ही ढीले पड़ जाएंगे। डालगणी को यति जी के कथन में औचित्य दिखाई दिया, अतः उसे तत्काल स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन उन्होंने मुनि मगनलाल जी को स्थानक में भेजा और शास्त्रार्थ करने की स्वीकृति से उन्हें सूचित कर दिया। उसके पश्चात शीघ्र ही तीसरे स्थान के लिए सोजती दरवाजे के बाहर जोधपुर नरेश के एडीसी उगम सिंह जी के बंगले का निर्णय कर लिया गया। उस समय यह भी निश्चय किया गया कि मूल आगमों को आधार मानकर ही शास्त्रार्थ किया जाएगा। तेरापन ने स्वीकृति नहीं दी थी तब तक विरोधी लोगों ने काफी जोर से प्रचारित किया था कि तेरापंथी शास्त्रार्थ से सदैव भय खाते रहे हैं, इसलिए इस बार भी वे चुप हैं। परंतु स्वीकृति देने के पश्चात न जाने उन लोगों में क्या वातावरण बन गया कि वे एकदम चुप हो गए। कहा जाता है कि उनके कुछ प्रमुख श्रावक शास्त्रार्थ करने के पक्ष में नहीं थे। उन्हें भय था कि दोनों समाजों में व्यर्थ ही पारस्परिक तनाव बढ़ जाएगा। संयोगवश पराजित हो जाने पर लज्जित होने का खतरा भी कोई कम नहीं था। इसी प्रकार के अनेक कारणों से प्रेरित होकर उन लोगों ने ऐसी चुप्पी साधी कि फिर पूरे चातुर्मास काल में शास्त्रार्थ के नाम पर मानो उन्हें सांप ही सूंघ गया हो। 2 रात से अधिक नहीं। जोधपुर चातुर्मास के कार्तिक मास में मेवाड़ वासियों ने एकत्रित होकर डालगणी के दर्शन किए और मेवाड़ पधारने की प्रार्थना की। आचार्य श्री ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए चातुर्मास के पश्चात मेवाड़ पदार्पण के लिए फरमा दिया। संयोगवश उसके कई दिनों बाद ही जसोल, बालोतरा आदि के श्रावक अपने क्षेत्रों में पधारने की प्रार्थना करने के लिए वहां पहुंचे। डालगणी ने फरमाया कि अब तो मैंने मेवाड़ जाने के लिए कह दिया है। श्रावकों ने निवेदन किया, हमारी प्रार्थना तो उनसे कहीं पहले से चालू है। चातुर्मास से पूर्व जब आप उधर पधारने का विचार कर रहे थे तब तो हमारे लिए प्रकृति की अनुकूलता नहीं थी, किंतु हमने उसी समय निवेदन कर दिया था कि आगामी शीतकाल में आप हम लोगों पर अवश्य कृपा करें। डालगणी का विचार उस समय उधर जाने का नहीं था, परंतु उन लोगों का आग्रह रहा कि इसी शीतकाल में पदार्पण होना चाहिए। आचार्य श्री ने उनको समझाने का प्रयास किया कि इस समय केवल एक चक्कर ही लग सकता है, ठहरने के लिए मेरे पास विशेष समय नहीं है। आग्रह करने से पूर्व मेरी यह बात ध्यान देकर सुन लो कि किसी भी ग्राम में 2 रात से अधिक ठहरने का विचार नहीं है। इतना स्पष्ट और निर्णित रूप से फरमा देने पर भी श्रावक वर्ग ने यही प्रार्थना की कि आपकी इच्छा हो उतना ठहरिएगा, हम तो आपके पधारने मात्र से ही तृप्त हो जाएंगे। आचार्य श्री ने तब उधर के क्षेत्रों का स्पर्श करते हुए मेवाड़ पधारने का निश्चय घोषित किया। शास्त्रार्थ का आह्वान। जोधपुर चातुर्मास संपन्न कर डालगणी पचपदरा पधारे। वहां 2 रात ठहरकर बालोतरा पधारे। स्थानकवासी साधु जवाहरलाल जी जोधपुर से वहां पहले ही पहुंच चुके थे। जोधपुर में अपने श्रावकों में मतैक्य नहीं रहने के कारण शास्त्रार्थ के लिए आह्वान करके भी उन्हें चुप रह जाना पड़ा था। बालोतरा में उन्होंने उनके लिए पुनः आह्वान किया। उस आह्वान में पचपदरा निवासी प्रतापमल जी चौपड़ा का मुख्य हाथ था। वे जानते थे कि इस समय ये 2 रात से अधिक नहीं ठहरेंगे, अतः शास्त्रार्थ का कोई निष्कर्ष निकलने से पहले यदि विहार कर जाएंगे तो यह कहा जा सकेगा कि पराजय के भय से विहार कर गए। उन्होंने बालोतरा में डालगणी के पधारने से पूर्व लोगों में ऐसी अफवाह फैलाई कि पराजय के भय से तेरापंथी लोग शास्त्रार्थ नहीं करते। मैं तेरापंथी रहा हूं, अतः उनकी इस अंतरंग कमजोरी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। बालोतरा में शास्त्रार्थ का आह्वान लेकर जब कुछ लोग आए तो डालगणी ने फरमाया कि हम तो इस समय विहार की शीघ्रता में हैं, 2 रात से अधिक कहीं भी ठहरने का विचार नहीं है। इतने स्वल्प समय में शास्त्रार्थ के द्वारा किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच पाना संभव नहीं है। लोगों का फिर भी यह आग्रह रहा कि 2 दिन के लिए ही सही शास्त्रार्थ तो होना ही चाहिए। स्थानीय तेरापंथी भाइयों का निवेदन था कि शास्त्रार्थ किए बिना विहार हो जाएगा
तो ये लोग मिथ्या प्रचार करेंगे कि तेरापंथी शास्त्रार्थ से भयभीत होकर इतना शीघ्र विहार कर गए। डालगणी विरोधी लोगों को किसी प्रकार का गलत प्रचार करने का अवसर देना नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए संतों को भेजना स्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी घोषित कर दिया कि 2 दिन के पश्चात भी आवश्यकता हुई तो संतों को यहाँ रखा जा सकता है। उक्त निर्णय के साथ ही दोनों ओर के मुख्य लोगों ने मिलकर तीसरे स्थान एवं शास्त्रार्थ के समय का निर्णय कर लिया। डालगणी ने तेरापंथ की ओर से शास्त्रार्थ करने के लिए मुनि मगनलाल जी और मुनि कालूराम जी कालूगणी आदि संतों को नियुक्त कर दिया। प्रत्येक कार्य बड़ी शीघ्रता से निर्णित होते गए। अतः पदार्पण के प्रथम दिन ही मध्याह्न काल में यथा समय शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया। 2 दिन तक बड़े जोश के साथ तर्क वितर्क चलते रहे। उस स्वल्प समय में ही विपक्ष को पता लग गया कि शास्त्रार्थ की बात करना जितना सरल होता है उतना कार्य क्षेत्र में उतरकर उसमें डटे रहना नहीं। तीसरे दिन प्रातः डालगणी ने पूर्व निर्णय अनुसार वहां से विहार कर दिया। मुनि मगनलाल जी और मुनि कालूराम जी कालूगणी आदि 11 संतों को उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए वहां छोड़ दिया। विहार करते समय यह घोषणा भी कर दी गई कि जब तक शास्त्रार्थ चलते रहे संत यहीं रहें। शास्त्रार्थ के लिए जो समय निर्णित किया गया था उसी के अनुसार तीसरे दिन मध्याह्न में मुनि मगनलाल जी आदि संत उस स्थल पर पधार गए, परंतु प्रतीक्षा करने पर भी दूसरे पक्ष का कोई मुनि वहां नहीं आया। कुछ लोग उन्हें बुलाने के लिए गए, परंतु वे फिर भी नहीं आए। मुनि मगनलाल जी ने तब यह घोषित किया कि यदि वे लोग निर्णित समय की समाप्ति तक भी नहीं आएंगे तो फिर यह समझ लिया जाएगा कि वे शास्त्रार्थ करना नहीं चाहते। उस स्थिति में शास्त्रार्थ समाप्त समझा जाएगा और हम विहार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ये समाचार जब उन लोगों के पास पहुंचे तब भी वे न आए और न कोई नहीं आने का कारण ही बतलाया। मुनि मगनलाल जी ने तब जनता के सम्मुख यह घोषित कर दिया कि यहाँ ठहरने का हमारा उद्देश्य केवल चर्चा करने का ही था। जब वे लोग नहीं आते हैं तो हमारे लिए यहाँ ठहरना कोई आवश्यक नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में आज साय विहार कर देने का हमने निश्चय किया है। अपनी घोषणा के अनुसार संतों ने वहां से विहार कर दिया और आचार्य श्री की सेवा में पहुंच गए। थली को स्वीकृति। डालगणी शिवांची मालानी के विभिन्न क्षेत्रों को पवित्र करते हुए पाली पधार गए। वहां से मेवाड़ जाने की तैयारी थी, परंतु उन्हें पानी जरा ज्वर हो गया। अस्वस्थता के कारण 17 रात ठहरना पड़ा। उस समय वहां थली के श्रीचंद जी गधैया, शोभाचंद जी बेंगानी आदि अनेक श्रावक दर्शन के लिए आए। उन्होंने आचार्य श्री से थली पधारने की प्रार्थना की। उनके आग्रह पर उन्होंने मेवाड़ में दर्शन देने के पश्चात थली में पधारना स्वीकार कर लिया। महाराणा कहे तो भी नहीं, डालगणी ने पाली से मेवाड़ की ओर विहार किया। सादड़ी घाणेराव होते हुए वे सुप्रसिद्ध जैन तीर्थ राणकपुर जी के मंदिर पधारे। अरावली पर्वत की उपत्यका में मारवाड़ के सीमांत पर स्थित वह मंदिर स्थापत्य कला की एक अनुपम कृति माना जाता है। डालगणी के पदार्पण से वहां की नीरव एकांतता भक्ति समृद्ध हलचल से भर गई। गुरु दर्शन के लिए मेवाड़ के सैकड़ों व्यक्ति वहां पहुंचे थे। उनमें उदयपुर के भी काफी लोग थे। उनकी बातचीत से डालगणी को पता लगा कि वे इस वर्ष का चातुर्मास उदयपुर करवाना चाहते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए वे प्राथमिक प्रार्थना करने के लिए आए थे। मेवाड़ में पधार जाने पर वे महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा भी प्रार्थना करवाने की सोच रहे हैं। लोगों के उस कथन से डालगणी तत्काल सावधान हुए और उस भावना को आग्रह बनने से पूर्व ही रोक देने का विचार किया। उन्होंने मुनि मगनलाल जी को बुलाकर फरमाया, तुम उदयपुर वासियों को समझा देना कि मैंने इस वर्ष थली जाने का निर्णय घोषित कर दिया है। अतः स्वयं महाराणा आकर कहेंगे तो भी वहां चातुर्मास करने का विचार नहीं है। यदि उनका अति आग्रह रहेगा तो अगला चातुर्मास भले ही कर दूं।
परंतु यह तो किसी प्रकार से नहीं कर सकूंगा। मुनि मगनलाल जी ने निवेदन किया, आपके श्रावक विनीत हैं, अतः वे आपकी इच्छा के विपरीत कुछ भी नहीं करेंगे। मैं भी उन्हें समझा दूंगा। मुनिश्री ने श्रावकों को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। गुरु इंगित को समझते ही उन लोगों ने अपने प्रयास को आगे बढ़ाने से रोक दिया। उदयपुर में डालगणी ने राणकपुर के घाटे से मेवाड़ में प्रवेश किया। उस समय वह मार्ग कच्चा और संकरा था। चारों ओर विस्तृत सघन जंगल में हिंसक पशुओं का भय था। विभिन्न पहाड़ियों के घुमाव और उतार चढ़ाव ने मार्ग को दुर्लभ बना दिया था। आचार्य श्री ने सुरक्षा की दृष्टि से सारे संघ को साथ लेकर उसे पार किया। सबसे आगे महासती जेठाजी आदि साध्वी समुदाय ने विहार किया। उनसे कुछ ही पीछे संत समाज के साथ डालगणी थी। फिर भाई और बहनें चल रही थी। उनका प्रथम पड़ाव भांडपुर में हुआ। वहां से मेवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में विहरण कर वे गोगुंदा विराज कर उदयपुर पधार गए। संवत 1959 का मर्यादा महोत्सव वहीं किया। अनेकानेक नए व्यक्ति वहां उनके संपर्क में आए। हमारी मान्यता सत हुई तो उदयपुर में डालगणी के नए संपर्क में आने वालों में एक बच्छराज जी सिंघी थे। सिंघी जी जोधपुर के राज मुसदी थे, परंतु नरेश से अनबन हो जाने के कारण उदयपुर में आ गए। महाराणा उन्हें घर बैठे 1000 रुपये मासिक दिया करते थे। यद्यपि वे मूलतः वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, तेरापन से उनका विशेष कोई संबंध नहीं था, फिर भी कुछ लोगों द्वारा भ्रांत कर दिए गए थे। अतः समय समय पर तेरापन की निंदा करने में काफी रस लिया करते थे। महोत्सव के अवसर पर अपने ही एक मित्र से प्रेरित होकर वे डालगणी के दर्शन करने के लिए आए। आचार्य श्री ने उनको साधुओं का आचार विचार बतलाया, तेरापन की मर्यादाओं से अवगत किया और भ्रांत धारणाओं के आधार पर की जाने वाली निंदात्मक प्रवृत्ति का उपालंब भी दिया। उस एक दिन के सत्संग से वे इतने प्रभावित हुए कि बहुधा आने लगे। डालगणी के व्याख्यानों ने तो उनको इतना रस स्तिग्ध कर दिया, वे उनके पक्के भक्त बन गए। कुछ दिनों पश्चात डालगणी ने उदयपुर से नाथद्वारा की ओर विहार किया। उस क्रम में वे भुआना पधारे। पाली में आए ज्वर की निर्बलता अभी तक पूर्ण रूप से मिट नहीं पाई थी, अतः उस विहार से उनकी आकृति पर थकान के चिन्ह स्पष्ट झलक आए। उस दिन उदयपुर से काफी लोग दर्शन सेवा के लिए वहां पहुंचे थे। उनमें सिंघी जी भी थे। वे बड़े मजाकी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने आचार्य श्री को लक्ष्य करते हुए कहा, अभी तक आपके पिछले ज्वर की निर्बलता तो मिट भी नहीं पाई और आपने आगे विहार कर दिया। मुझे तो कभी कभी आपके नियमों और कष्टाचारों को देखकर ये चिंता होने लगती है कि खाने पीने और मौज करने की हमारी मान्यता यदि ठीक निकली तो आपका ये सारा कष्ट सहन निरर्थक हो जाएगा। डालगणी ने उनके कथन का कोई प्रतिकार नहीं करते हुए सीधा उनसे प्रश्न किया, इससे अधिक तो कुछ नहीं होगा ना? सिंघी जी ने कहा, और तो फिर क्या होगा? डालगणी ने फिर एक प्रश्न करते हुए फरमाया, और यदि हमारी मान्यता सत्य निकली तो? सिंघी जी ने हंसते हुए कहा, तब तो मेरे जैसे लोगों के इतने जूते पड़ेंगे कि धरती भी नहीं झेल पाएगी। अनायास ही सारा वातावरण एक सरस हास्य से भर गया। 2 कोस 9 घंटा शारीरिक निर्बलता चालू रहने पर भी डालगणी ने विहार स्थगित नहीं किया। छोटे विहार करते हुए वे नाथद्वारा की ओर बढ़ते रहे। फलस्वरूप निर्बलता भी बढ़ती गई। उन विहारों में उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ा। एक बार तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि सब कोई घबरा गए। प्रातःकाल अमरेली की सराय से उन्होंने विहार किया। 2 कोस की दूरी पर चिरवा गांव पहुंचना था। इतने छोटे से विहार में उन्हें 9 घंटे का समय लग गया। मार्ग में बार बार बैठकर विश्राम करना पड़ा, अनेक बार सोना भी पड़ा। उस दिन के पश्चात स्थिति में कुछ सुधार हो गया और वे धीरे धीरे नाथ द्वारा पधार गए। देवता तुष्ट हुए हैं।
नाथद्वारा से आचार्य श्री राजनगर, देवगढ़ आदि क्षेत्रों में दर्शन देते हुए सिरियारी के घाटे से उतरकर थली की ओर पधारने का विचार कर रहे थे, किंतु देवगढ़ से विहार होने से पूर्व ही गंगापुर, पुर और भिलवाड़ा आदि क्षेत्रों के लगभग 500 व्यक्ति दर्शन करने के लिए आ गए। वे उधर के क्षेत्रों में पधारने के लिए आग्रह युक्त प्रार्थना करने लगे। डालगणी के लिए यह प्रसिद्ध है कि वे बहुत कड़े आचार्य थे, परंतु लगता है कि वे उतने ही कोमल भी थे। उन्होंने श्रावकों के अति आग्रह को देखकर फरमाया, देखो मेरे शरीर की स्थिति काफी निर्बल है। थली जाने के लिए कहा हुआ है, सामने काफी लंबा विहार है। तुम लोग हट न करो तो सीधा चला जाऊं, अन्यथा मेवाड़ का फिर से इतना लंबा चक्कर देकर जाना होगा। दोनों ओर की परिस्थिति को देखकर तुम लोग जैसा चाहते हो वैसा कह दो। उक्त बात सुनकर सारे के सारे श्रावक चुप हो गए। आचार्य श्री के शरीर की निर्बलता और इतने लंबे विहार को देखते हुए किसी को बोलने का साहस नहीं हुआ। सारे इसी चिंतन में थे कि अब क्या कहा जाए। इतने में ही राजनगर के सवाई राम जी पोरवाल ने खड़े होकर प्रार्थी लोगों से कहा, अरे तुम देखते क्या हो, देवता तुष्ट हुए हैं और तुम वर मांगने से संकोच करते हो। उनके इतना कहने मात्र की ही देर थी कि चारों ओर से एक ही आवाज गूंज उठी, पधारने की कृपा करो, पधारने की कृपा करो। आखिर डालगणी ने उनकी बात को स्वीकार किया और शारीरिक निर्बलता की उपेक्षा कर उधर पधारे। उन क्षेत्रों में यथावसर थोड़ा थोड़ा समय लगाया और फिर ब्यावर की ओर विहार कर दिया। क्रिया और प्रतिक्रिया। डालगणी ब्यावर के मार्गस्थ गांव रामपुरा पधारे। एक स्थानकवासी भाई के घर से तख्त जांच कर लाया गया और व्याख्यान स्थल पर बिछा दिया गया। डालगणी व्याख्यान देने के लिए उस पर विराज गए। तभी तख्त के मालिक ने आकर कहा, मेरा तख्त मुझे वापस सौंप दो। इस पर हमारे गुरु महाराज के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं बैठ सकता। साधुओं ने उनको समझाते हुए कहा, तुम्हारी आज्ञा लेकर ही तो इसे यहाँ लाया गया था। न बैठने की बात तुम्हें उसी समय कह देनी चाहिए थी। उस समय कुछ न कहकर अब तुम ऐन अवसर पर यह कहने आए हो, क्या यह उचित है? साधु उसे तो कह ही रहे थे कि डालगणी ने उनको रोकते हुए फरमाया, कोई बात नहीं, उस समय इसका मन था अतः आज्ञा दे दी, परंतु अब यदि मन न रहा हो तो इसे वापस सौंप देना चाहिए। उस भाई ने व्याख्यान के लिए उत्सुक भाइयों का तथा संघ के इतने बड़े आचार्य का कोई लिहाज न करते हुए कहा, हाँ मैं इसे देना नहीं चाहता, आप इसे वापस सौंप दे। आचार्य श्री की आज्ञा से संतों ने तत्काल तख्त को उसके घर पहुंचा दिया और व्याख्यान के लिए दूसरी व्यवस्था कर दी। उपस्थित श्रावकों को उस व्यक्ति का वह व्यवहार बहुत अखरा, परंतु आचार्य श्री ने उन सबको बोलने से रोक दिया। स्थानकवासी लोग भी वहां काफी थे, परंतु वे सब मौनावलंबी बने देखते रहे। वह बात बाहर फैलती हुई जब ब्यावर पहुंची तब वहां के प्रमुख तेरापंथी श्रावक नथमल जी राखा बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने उस संप्रदाय के श्रावकों के सम्मुख रामपुरा की घटना का उल्लेख करते हुए कहा, मैं आपके साधुओं को चातुर्मास के लिए अपनी नई हवेली कई बार दे चुका हूँ, किंतु रामपुरा में आपके व्यक्ति ने आचार्य श्री की जानबूझकर जो असाधना की है उससे मेरा मन इतना आहत हो गया है कि मैं उसे शांत नहीं कर पा रहा हूँ। आज से अपनी हवेली में आपके साधुओं को ठहरने का मुझे त्याग है। वस्तुतः ऐसी घटना की जैसी प्रतिक्रिया होने की संभावना रहती है वैसी ही हुई। उससे पारस्परिक समीपता के बदले कुछ दूरी ही बढ़ी। 10 मन का हलवा। मेवाड़ से थली की ओर पधारते हुए डालगणी ब्यावर पधारे। वहां स्थानकवासी संप्रदाय के अनेक व्यक्ति चर्चा वार्ता करने के निमित्त उनके पास आए। बातचीत के सिलसिले में एक व्यक्ति इतना क्रुद्ध हो गया कि अंट संट बोल उठा। उसने कहा, आप लोगों से बात करना व्यर्थ है। आपने तो अभी अभी मार्ग के एक गांव में 10 मन का हलवा बनाकर ले लिया। डालगणी ने आश्चर्यान्वित होकर उस बात को दोहराकर पूछा, क्या कहा? 10 मन का हलवा? वह व्यक्ति और अधिक जोर देते हुए बोला, हाँ हाँ 10 मन का हलवा।
दालगणी ने तब अपने स्वर को भी धीमा करते हुए पूछा, आटे का या मैदे का? उसने कहा, आटे का। दालगणी ने तब उपस्थित लोगों से पूछा, क्यों भाई, 10 मन आटे में चीनी, घी और पानी मिलाने पर कितना हलवा होता है? उनमें से ही एक व्यक्ति ने कहा, 1 मन आटे का 8 मन हलवा होता है, क्योंकि उसमें आटे जितना ही घी, दुगनी चीनी और चौगुना पानी मिलाना पड़ता है। दालगणी ने हिसाब बतलाते हुए फरमाया, तब 10 मन आटे का 80 मन हलवा हुआ होगा। अब जरा सोचो तो सही कि 80 मन हलवा हम कैसे लाए होंगे और कैसे उसे खाया होगा। राजनगर से विहार करने के पश्चात 22 साधु और 7 साध्वियाँ यह 29 ठाणे हमारे साथ रहे हैं। 30वां ठाणा उस दिन से आज तक हुआ ही नहीं। अतः तुम्हारे हिसाब से हम में से प्रत्येक व्यक्ति ने उस दिन 2.5 मन से भी अधिक हलवा खाया, परंतु क्या यह बात संभव लगती है? सबके सामने अपनी बात को नीचे गिरती देखकर उस व्यक्ति ने संभलते हुए कहा, मैंने तो जैसा सुना वैसा कहा है, लिया या नहीं लिया यह आप जाने। दालगणी ने फरमाया, इतनी बुद्धि तो एक गवार में भी मिल सकती है कि किसी गप पर विश्वास न करे और मुंह से बात निकालने से पहले उसकी सत्यता या असत्यता को तोल ले। मुहूर्त कब काम आएगा। ब्यावर से बोरावड़ होते हुए दालगणी थली में पधारे। उनका विचार बिदासर में चातुर्मास करने का था। लाडनू से जब वे सुजानगढ़ पधारे तब रूपचंद जी सेठिया आदि श्रावकों ने वहीं चातुर्मास करने के लिए प्रार्थना की। रूपचंद जी बड़े श्रद्धालु और धार्मिक व्यक्ति थे। दालगणी उनकी बात को बड़ा महत्व दिया करते थे। अतः संवत 1960 का वह चातुर्मास सहज ही स्वीकृत हो गया। आषाढ़ महीने के प्रथम दिन ही वहां पदार्पण हुआ था। अतः कल्प के लिए कुछ दिन अन्यत्र पधारने की भी आवश्यकता नहीं थी। श्रीचंद जी गधैया सेवा के लिए सरदार शहर से वहां आए हुए थे। उन्होंने एक दिन दालगणी से निवेदन किया कि आप जिस दिन यहाँ पधारे उस दिन ज्वालामुखी योग था, अतः अच्छा हो कि एक रात गांव बाहर विराज कर अच्छे मुहूर्त में पुनः यहाँ पधार जाए। दालगणी मुहूर्त आदि के बंधन को अधिक महत्व नहीं दिया करते थे। उन्होंने हंसते हुए फरमाया कि यह साताकारी स्थान छोड़कर एक रात के लिए अन्यत्र रहने से स्थान का कष्ट तो पहले ही देख लेना पड़ेगा। पता नहीं वह अच्छा मुहूर्त फिर कब काम आएगा। उन्होंने गधैया जी की बात को हंसकर टाल दिया और वहीं विराजते रहे। 5 मास का वह प्रवास काल पूर्ण निर्विघ्नता और सफलता के साथ संपन्न हुआ। भक्त वत्सल दालगणी भक्तजनों की भावना को पूर्ण करने में बड़े उदार थे। आग्रह और मनुहार की अपेक्षा प्रार्थना के औचित्य पर वे अधिक ध्यान देते थे। संवत 1960 का मर्यादा महोत्सव उन्होंने बिदासर में किया। उस समय सरदार शहर में श्रीचंद जी गधैया के तृतीय पुत्र उदयचंद जी की लघु वय में ही मृत्यु हो गई। उनका विवाह 1.25 वर्ष पूर्व ही हुआ था। पूरा परिवार दुदेव के उस वज्राघात से हतप्रभ सा हो गया था। गधैया जी ने उस समय दालगणी से दर्शन देकर आध्यात्मिक संबल प्रदान करने की प्रार्थना करवाई। भक्त वत्सल दालगणी ने अतिशीघ्र सारना वारना का कार्य संपन्न किया और माघ शुक्ला नवमी को वहां से विहार कर फाल्गुन कृष्णा चौथ को सरदार शहर पधार गए। नगर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम गधैया जी की हवेली पधारे। धर्मोपदेश के द्वारा उन्होंने शोक संतप्त परिवार की मानसिकता को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ने का प्रयास किया। गुरु का वत्सल पाकर उस असह्य दुखद स्थिति में भी गधैया परिवार को परिपूर्ण आत्मसंतोष मिला। एक बारात दालगणी ने संवत 1963 का मर्यादा महोत्सव सरदार शहर में किया। उस समय राजल देसर निवासी प्रमुख श्रावक जयचंद लाल जी वैद्य सपरिवार सेवा में आए। उन्होंने महोत्सव के पश्चात सभी साधु साध्वियों को साथ लेकर राजल देसर पधारने की प्रार्थना की। उनकी पुत्री इचरजबाई का संबंध सरदार शहर में सेठ संपतराम जी दुग्गड़ के पुत्र समेरमल जी के साथ किया गया था।
दोनों परिवार बहुत बड़े और संपन्न थे। वे चाहते थे कि ऐसे अवसर पर आचार्य श्री का प्रवास वहां हो तो दोनों ही पक्षों के सैकड़ों सैकड़ों व्यक्तियों को दर्शन सेवा का लाभ मिलेगा। आचार्य श्री ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान दिया और राजलदेसर पधारने की घोषणा कर दी। साधु साध्वियों को साथ लेने के विषय में उन्होंने कुछ फरमाया तो नहीं, परंतु जब वहां पधारे तब साधु साध्वियों का प्राय पूरा संघ उनके साथ था। सरदार शहर से आई बारात बहुत बड़ी थी, उसमें लगभग 1500 व्यक्ति थे। वाहनों के रूप में एक हथिनी, 525 ऊंट, 80 घोड़े, 80 बैलियां और 4 बघिया थी। वैद्य परिवार की ओर से उन सब की व्यवस्था उतने ही बड़े प्रमाण से सुचारुता के साथ की गई। उस समय की पद्धति के अनुसार 5 दिन बारात वहां ठहरी। विवाह की संपन्नता पर वर पक्ष की ओर से त्याग में 1800 सेवकों को प्रति व्यक्ति 9 रुपए दिए गए। कस्बे के प्रत्येक घर में एक पगड़ी और मिठाई का एक थाल बांटा गया। कन्या पक्ष की ओर से एक समय 20 मन बूंदियों के लड्डू सेवकों को खिलाए गए। इतने बड़े आरंभ समारंभ के समय डालगनी की उपस्थिति ने आध्यात्मिक लोक को भी उतने ही उदग्र रूप से प्रज्वलित रखा। बारातियों और घरौतियों में सैकड़ों सैकड़ों व्यक्तियों ने प्रतिदिन दर्शन सेवा का लाभ लिया। स्वयं जयचंद लाल जी पूर्ण व्यस्तता में भी व्याख्यान के समय प्रतिदिन 2 सामायिक करते थे। तैयार होकर आ जाओ। आचार्य श्री मर्यादा महोत्सव के अवसर पर साधु साध्वियों के चातुर्मासिक प्रवास स्थलों की प्राय घोषणा कर देते हैं। उक्त वर्ष में उन्होंने वैसा नहीं किया। राजलदेसर पधार जाने के पश्चात होली तक भी एतद विषय कोई हलचल नहीं हुई। सील सप्तमी भी चली गई। एक दिन अचानक आचार्य श्री ने साधु साध्वियों को फरमाया, सब सिंघाड़े झोलके और नांगले लेकर विहार करने के लिए तैयार होकर आ जाओ। उस आदेश पर प्राय सभी बड़े असमंजस में पड़ गए कि अभी तक न तो किसी का चातुर्मास फरमाया है और न ही विहार क्षेत्र ही। विहार करेंगे भी तो किधर। परंतु डालगणी ने और कुछ स्पष्ट नहीं करते हुए यही फरमाया कि मेरा काम मुझे करना है, तुम सब एक बार तैयार होकर तो आ जाओ। सभी सिंघाड़े जब तैयार होकर आ गए तब उन्होंने धड़ाधड़ सबके चातुर्मास फरमा दिए और विहार क्षेत्र की पर्चियां देकर तत्काल विहार करा दिया। वह एक ऐसा अवसर था जो अपने प्रकार का प्रथम और आज तक के लिए अंतिम था। अयतना के प्रसंग पर डालगणी ने संवत 1964 का चातुर्मास बिदासर में किया। बाजार में स्थित पंचायत के नौहरे में विराजे। नौहरे में काफी लंबे तिरबारे बने हुए थे। खुला चौक भी काफी बड़ा था। पूर्व दिशा में स्थित कोठरिया और तिरबारों को छोड़कर शेष तिरबारे और चौक गोबर से लिपे हुए थे। वर्षा काल में जीवोत्पत्ति का अधिक प्राय रहता ही है। उस वर्ष अपेक्षाकृत और भी अधिक हो गई। छोटे कुंतु जीव इतने हो गए कि उनकी यातना रख पाना कठिन हो गया। आचार्य श्री ने तब उस स्थान को खाली कर दिया। कठिनाई सहकर भी वे नौहरे के सामने वाली पूनमचंद जी बेंगानी की दुकान में पधार गए। अन्य मुनिजन आसपास की दुकानों में ठहरे। उस समय रात्रिकालीन व्याख्यान बाजार की दुबली पतली गली में ही देना पड़ा। प्रभातकालीन व्याख्यान के स्थान का कोई उल्लेख कहीं देखने में नहीं आया। जीवोत्पत्ति का उपद्रव शांत होने पर भादव मास में पुनः नौरे में पधार गए। चरण स्पर्श का साहस। डालगणी का अनुशासन बहुत कड़ा समझा जाता था। साधु वर्ग ही नहीं, श्रावक वर्ग भी उनकी तेजस्विता से अभिभूत रहता था। दर्शन के निमित्त आने वाले व्यक्तियों में से थोड़े ही ऐसे होते हैं जो उनके चरण स्पर्श करने का साहस करते। वह साहस भी संभवतः वे तभी कर पाते जब 2-4 बार ठिठक कर अपने मन को यह समझाने में सफल हो जाते कि यह कार्य आचार्य श्री की इच्छा के विरुद्ध नहीं होगा। यह स्थिति किसी दूर से आने वाले या कदाचित आने वाले व्यक्ति के लिए नहीं थी, बल्कि प्रतिदिन आने वाले भी इसी तरह संकोच से ही वहां तक पहुंच पाते थे। पूंछ पर पैर मत रखना। डालगणी अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कई बार साधुओं से फरमाया करते
कि तुम लोग इतने डरते क्यों हो? गलती का ही तो तुम्हें उपालंब मिल सकता है। गलती नहीं करोगे तो कोई उपालंब कैसे दे सकेगा? परंतु वे साथ में यह चेतावनी देने से भी नहीं चूकते थे कि यह मत समझना कि गलती करने पर भी तुम उपालंब या प्रायश्चित से बच सकते हो। वे एक उदाहरण दिया करते कि लोग सर्प से कहते हैं, नागदेव जरा कृपा दृष्टि रखना, परंतु उन्हें उस प्रार्थना से पूर्व यह ध्यान रखना चाहिए कि वे उसकी पूंछ पर पैर न रखें। यदि वे उस सावधानी में चूकते हैं तो उन्हें हाथों हाथ उसका दंड भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। 7 हाथ की सोड़। डालगणी बहुधा भिक्षु शासन को 7 हाथ की सोड़ कहा करते थे। इस कथन में उनका तात्पर्य हुआ करता था कि मर्यादा अनुसार चलने वाले व्यक्ति के लिए संघ में बहुत बड़ा स्थान हो है। जिस प्रकार उपयुक्त प्रमाण की सोड़ ओढ़कर सोने वाला व्यक्ति इधर उधर लौटता रहे तो भी उसे ठंड लगने की संभावना नहीं रहती, उसी प्रकार मर्यादा में चलने वाले को कोई उपालंब की कोई संभावना नहीं होती। जो अनुशासन में नहीं चल सकता उसे संघ में कोई स्थान नहीं मिल सकता। वह यदि दुख पाता है तो उसके ही दुर्गुणों के कारण। वे सबको शिक्षा देते हुए इसी ओर इंगित किया करते थे कि अनुशासन भंग करना संघ के व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा अपराध है। उसे किसी भी प्रकार से सम्य नहीं माना जा सकता। इस्पात की तरह डालगणी का समग्र जीवन विविध अनुभवों की उच्चावत घाटियों में से गुजरा था, अतः अपने ही प्रकार का अपूर्व और अनन्य दिखाई देता था। साधारण और असाधारण दोनों ही प्रकार के जीवन का अनुभव उन्होंने गहराई तक पेट कर किया था। प्रतिकूल परिस्थितियों की आग में तपकर और अनुकूल परिस्थितियों के ठंडे जल में डुबकियां लगाकर वे इस्पात की तरह मजबूत और अपराजय बन गए थे। तेरापंथ के आचार्य पद को उन्होंने अपने व्यक्तित्व से अत्यंत गौरवशाली बनाया था। वस्तुतः तेरापंथ को उस समय वैसे तेजस्वी और अनुशास्ता आचार्य की आवश्यकता थी। कल के अध्याय में हम सुनेंगे राम सिंह का गुड़ा के चातुर्मास में ऐसा क्या घटित हुआ कि वहां डालगणी ने चातुर्मास देना ही बंद कर दिया। लड्डू और चातुर्मास का प्रसंग। मृत्यु के मुख में पड़ा गुलाब खा किसके नाम से बच गया। मिर्चे, सांप और दंड का प्रसंग। मुनि तीर्थाराम जी ने क्यों कहा, ऐसा सूगला काम मेरे से नहीं बनता। डालगणी ने किससे कहा, ध्यान से देखो अंदर कोई अवश्य है। सूखी कतलियों का प्रेरक प्रसंग। ओम अरहम।